ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 22 अक्टूबर 2024 को हिमाचल प्रदेश सरकार मंत्रिमंडल की जो बैठक का आयोजन हुआ गया, इसमें हजारों पदों को भरने की यहाँ पर अप्रूवल दी गई है। किस किस सेक्टर में कितनी वैकेंसीज निकली है और जो बेरोजगार है उनकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किस तरह से वो तैयारी करने के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो निर्णय इस कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है वो संबंधित है वन मित्र भर्ती से। काफ़ी लंबे समय से युवाओं ने देखिए यहाँ पर अपनी जो इनकी दावेदारी थी, जो डॉक्यूमेंटेशन थी, अदर फॉर्मेलिटीज़ थी, सारी पूरी करके रखी थी। मैटर हाई कोर्ट में भी गया था, लेकिन जो इसका जितना भी विवाद चल रहा था वो 10 अंकों के जो व्यक्तिगत साक्षात्कार थे उसी का विवाद था। तो अब देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने यहाँ पर जो 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त है इसे समाप्त कर दिया गया है। और अब इस भर्ती के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी देखिए ना कोर्ट केस बच रहा है ना अब कोई और दिक्कत है इसमें। तो अब जो अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में वन मित्र की मेरिट में उनका नंबर आ सकता है, तो 2061 ये पद है, इसके लिए सरकार की तरफ से अब साक्षात्कार या जो आपकी इंटरव्यू होनी थी उसकी जो शर्त थी उसे समाप्त कर दिया गया है। दूसरी अच्छी खबर आई है, ये संबंधित है नर्सिंग कर्मियों से। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल है। तो इसी अस्पताल में देखिए 150 जो नर्सिंग कर्मी होते हैं इनके पदों को भरने का ये निर्णय लिया गया है। इससे हिमाचल प्रदेश की इस कॉलेज की जो चिकित्सा सेवाएँ हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। साथ में इसी कॉलेज में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के 6 पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के भी 10 पदों को भरने की अप्रूवल दी गई है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो मंत्रिमंडल ने जिला हमीरपुर के नौदौन में एक नया उपमंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ साथ विभिन्न श्रेणियों के 5 पदों को भी सृजित करने का निर्णय लिया है। कांगड़ा जिला के इंदौरा में एक अग्निशमन चौकी की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों को भी भरने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने लाहौल स्पीति जिला के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सिंगुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ साथ विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि SDRF का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है, जिससे आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों के दौरान SDRF और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम होगा। इसके अतिरिक्त SDRF का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम 2 वर्षों की अवधि के लिए होमगार्ड प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन वाहनों पर निर्भरता को कम करने के लिए मंत्रिमंडल ने राज्य के 6 ग्रीन कॉरिडोर्स के साथ EV चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को विस्तार प्रदान करने के लिए निजी हितधारकों को शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में ग्रीन कॉरिडोर्स व 77 EV चार्जिंग स्टेशन पहले से ही कार्यशील है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने वाहन फिटनेस आकलन के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें उन्नत स्वचालित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य के नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए 5 ऐसे सेंटर भी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 450 मेगावाट सोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उपसमिति की सिफारिश को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इसमें कंपनी को वित्त वर्ष 2026-27 तक परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करने के निर्देश भी शामिल किए गए। देखिए आपसे यहाँ से प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो सोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना है कितने मेगावाट की है। इसके लिए देखिए जो उपसमिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, या भी कुछ दिनों में पटवारी की भर्ती आने वाली है। तो आप देखिए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी को याद रखिएगा, इन्हीं के डिपार्टमेंट इन्हीं के पास है, इन्हीं के नेतृत्व में भर्ती प्रक्रियाएं आगे बढ़ेगी। मंत्रिमंडल ने शिमला शहर में PPP मॉडल के अंतर्गत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए
मंत्रिमंडल उप समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी भी इस समिति के सदस्य होंगे। शिमला के विधायक हरीश जनार्था विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टूटीकंडी पार्किंग की समीक्षा भी करेगी। बैठक में वन संरक्षण 2023 के हाल ही में किए गए संशोधन को भी अप्रूवल दी गई है। इसके अलावा देखिए जो टूरिज्म नीति 2017 है उसमें भी संशोधन करने का निर्णय लिया गया। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कई बार कि हिमाचल प्रदेश में एट प्रेजेंट जो टूरिज्म नीति चल रही है वो कौन से वर्ष अस्तित्व में आई थी, तो आपने वर्ष 2017 याद रखना है। तो देखिए फिलहाल यदि हम बात करें तो चिकित्सा सेक्टर में और फॉरेस्ट गार्ड की जो लंबित भर्ती थी इससे संबंधित यहाँ पे एक अच्छे निर्णय आपको देखने को मिलेंगे। और आपको बता दें काफ़ी दिनों बाद एक कैबिनेट मीटिंग हुई थी, क्योंकि इस कैबिनेट मीटिंग से पहले आपको ज्ञात होगा हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया होनी है उसकी एडवर्टीजमेंट भी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से जारी कर दी गई है। और इलाइट स्टडी आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपडेटेड किताब लेकर के आए हैं, जिसमें जो इसका सिलेबस होने जा रहा है उसके साथ में हमारी टीम ने एक और नया बहुत ही बेहतरीन कंटेंट इसमें सम्मिलित किया गया है, पुलिस विभाग इतिहास तथा आंकड़ों के व्यापक विश्लेषण सहित। तो इस किताब को अपने नज़दीकी शॉपकीपर से या फिर इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट के माध्यम से आप ऑर्डर कर सकते हैं। इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताब आपके घर पहुंच जाएगी। बस नियमित रूप से आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि कांस्टेबल की भर्ती रेगुलर पदों के लिए भर्ती होने जा रही है। आपके पास एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। इसके साथ में हम आपको अपडेट कर दें कि इलाइट स्टडी टीम के द्वारा जो टेट की सीरीज़ है जिसमें विभिन्न तरह के टेट आर्ट्स है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, शास्त्री, हिंदी, इन सब की अपडेटेड प्रीवियस पेपर कम मॉक टेस्ट की किताब भी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब को आप जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इस किताब में आपको मिलती है हिमाचल प्रदेश की समग्र जानकारियाँ। तो आप बने रहिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम के अपडेट्स आपको नियमित रूप से मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।